हेलो फ्रेंड्स, सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप यहाँ पे 2 का आ जाए पेपर 11 फाइनेंशियल मैनेजमेंट न्यू सिलेबस का लीवरेज एनालिसिस का स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। ये इलस्ट्रेशन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन में क्या है, प्लीज़ आप कंसंट्रेट करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में। इलस्ट्रेशन नंबर 11, देखिए, द एबीसी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड द इनकम स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। बैलेंस शीट एज पर मार्च दिस, लाइबिलिटीज आपको दिया हुआ है और यहाँ पे एसेट्स दिया हुआ है 19 लाख का है। इसमें इक्विटी शेयर आपको 10 रुपये के रेट से 8 लाख दिया हुआ है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 8 लाख रुपया है 10 रुपये की रेट से, तो 80,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो जाएगा। और डेप्ट आपका है 6 लाख, तो इस पे इंटरेस्ट ऑन डेप्ट कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन डेप्ट आपको 10% ऑफ ₹6 लाख, ये आपका 60,000 आपका क्या हो जाएगा? आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डेप्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डेप्ट ₹60,000। रिटर्न अर्निंग दिया हुआ है, करंट लाइबिलिटी दिया हुआ है, ये फिक्स एसेट दिया हुआ है। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर आपको पार्टिकुलर्स दिया हुआ है। उन्होंने क्या किया हुआ है, सेल आपकी कितनी है? 3,40,000 है। फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपको यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट दोनों आ जाता है। वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट दोनों आ जाता है, जिसमें इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करके कितना है? ये 60,000 है। तो 1,20,000 है। ईबीआईटी आपको कितनी दी हुई है? ईबीआईटी आपको 2,20,000। इंटरेस्ट आपका 60,000, वो मैंने निकाला था अभी। अर्निंग बिफोर टैक्स आपको 1,60,000 दिया हुआ है। टैक्सेस आपको कितना दिया हुआ है? 56,000 दिया हुआ है। अर्निंग आफ्टर टैक्स आपको इतना दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछी गई है? डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लीवरेज एट द सेल्स लेवल इफ द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज अदर देन द डेप्रिसिएशन आर वेरिएबल। एक आपको दे दिया हुआ है यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। उन्होंने कहा कि 1,20,000 है, लेकिन अदर देन डेप्रिसिएशन इज अ वेरिएबल। इसका मतलब डेप्रिसिएशन आपका फिक्स कॉस्ट है। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन आर वेरिएबल। इसका मतलब सिर्फ डेप्रिसिएशन आपका फिक्स कॉस्ट है। तो डेप्रिसिएशन आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है? 60,000 दिया हुआ है। तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट प्लस 60,000 इक्वल टू 1,20,000। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1,20,000 माइनस 60,000 हो जाएगा, और ये आपका 60,000 आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट इज 60,000। हाँ जी बेटा, ये क्लियर हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन है, इफ द टोटल एसेट्स रिमेन द सेम, सारी एसेट्स जितना भी है ये सेम है, बट द लेवल सेम, बट सेल्स इंक्रीजेज बाई 20%। सेल अगर 20% से आपका इंक्रीज कर जाएगा, और डिक्रीजेज बाई 20% अगर सेल 20% से डिक्रीज हो जाएगा। अल्टीमेट आपको 3,40,000 जो सेल दिया हुआ है, तो एक बार आपको 20% से आप इंक्रीज करनी है, एक बार आपको 20% से डिक्रीज करनी है। 20%। व्हाट विल बी द अर्निंग पर शेयर एट द न्यू ईयर लेवल? व्हाट अर्निंग पर शेयर आपको इस केस में निकालनी है। तो आपको ऑल 3 लीवरेजेस निकालनी है, और 3 लीवरेजेस के साथ साथ ईपीएस निकालनी है, अगर सेल इंक्रीज करता है या सेल डिक्रीज करता है उस केस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जिस्टिंग मैंने आपका वो निकालेंगे। वर्किंग नोट सबसे पहले देखते हैं। वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको लिखा हुआ है ₹1,20,000। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपकी क्या जाएगा?
वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट ₹1,20,000। एक और बात उन्होंने क्या लिखा हुआ है, जो डेप्रिसिएशन है वो फिक्स कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन के अलावा जो भी है सारे वेरिएबल कॉस्ट है, और डेप्रिसिएशन 60,000 है, और वेरिएबल कॉस्ट आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60,000 है तो ₹1,20,000, और वेरिएबल कॉस्ट ₹1,20,000 माइनस 60,000, ये ₹60,000 आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा, 60,000 वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब एक बात आपको मैं ध्यान दिलाता हूं, वेरिएबल कॉस्ट इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ द सेल्स रेवेन्यू। लीनियर फंक्शन ऑफ द सेल्स रेवेन्यू का मतलब सेल अगर 20% से इंक्रीज करेगा, वेरिएबल कॉस्ट भी 20% से इंक्रीज करेगा। सेल अगर 20% से डिक्रीज करेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी 20% से डिक्रीज करेगा। तो इसका हम वर्किंग नोट में एक यहां पे निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट इफ सेल इंक्रीज बाई 20% and sale decrease by 20%। अब आपको सबसे पहले सेल इंक्रीज बाई 20%, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाई 20%, दिस इज ₹60,000 जो था ना, अब 20% से इंक्रीज कर जाएगा तो ये ₹72,000 हो जाएगा, 72,000। अगर सेल डिक्रीज करेगा बाई 20% तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज करेगा, वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज करेगा बाई 20%, दैट इक्वल टू जो आपका 60,000 है ना वो 1 माइनस 0.20 से कम हो जाएगा और ये आपका 48,000 हो जाएगा। दिस इज 48,000। हाँ जी बेटा, क्लियर हो गया ये वेरिएबल कॉस्ट कैसे आपका चेंज हो गया। अब आपको एक वर्किंग नोट बतानी है कि अगर सेल 20% से इंक्रीज करेगा और आपका वेरिएबल कॉस्ट 20% आपका डिक्रीज करेगा तो कितना होगा। एक वर्किंग नोट 3 आपको देखिए क्वेश्चन में, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स इंक्रीज बाई बाई 20%, तो न्यू सेल कितना हो जाएगा आपका, न्यू सेल आपका हो जाएगा 3,40,000 सेल है ना, 3,40,000 सेल है तो 20% से इंक्रीज करके ये 4,08,000 हो जाएगा, 4,08,000। और कैलकुलेशन ऑफ सेल्स व्हेन डिक्रीज्ड बाई 20%, तो न्यू सेल आपके पास कितना हो जाएगा, 3,40,000 है ना, तो 1 माइनस 0.20 ये हो जाएगा 2,72,000। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वो सारी की सारी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन में, अब देखिए उन्होंने, अब क्वेश्चन को मैं आपको एक एक करके मैं समझाता हूं। उन्होंने कहा कि आपकी स्टेटमेंट जैसी लिखी हुई है उसके बेस पे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालिए, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज निकालिए, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज निकालिए, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन बनाता हूं यहाँ, ए पार्ट का आंसर, ए पार्ट का आंसर, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज।
तो ये लिवरेजेस निकालते समय हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले लिखेंगे। सेल्स रेवेन्यू आपको 3,40,000 रुपया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये रुपीज में। अब देखिए 3,40,000 रुपया सेल्स रेवेन्यू लिखा हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट मैंने ऑलरेडी निकाला है 60,000, फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी 60,000 है। तो क्या इससे हम निकाल सकते हैं कि नहीं, लेस वेरिएबल कॉस्ट, ये आपका 60,000 हो गया। इसके बाद आता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा प्लीज आप बताइएगा। कंट्रीब्यूशन आपका हो जाएगा 2,80,000 रुपया, 2 लाख लेस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट भी हमारे पास 60,000 है। अब इनके पास जो आएगा वो क्या होगा, ईबीटी आ जाएगा और ईबीआईटी 2,20,000 ईबीआईटी हो जाएगा, 2,20,000 लेस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला हुआ है 60,000। यहाँ पे 6 लाख डेप्ट था और उस डेप्ट का 10% कितना होगा, 60,000 होगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट हमारे पास 60,000 आ गया। अब आ जाता है अर्निंग बिफोर टैक्स। अब टैक्स का रेट क्या है, अब इसको आप देखिएगा। टैक्स का रेट यहाँ पे आप वर्किंग नोट में हम बनाएंगे, एक वर्किंग नोट में हम बनाते हैं। वर्किंग नोट में 4th कैलकुलेशन ऑफ टैक्स रेट, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स रेट। अब सुनिए, अब यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में देखिए, ईबीटी 1,60,000 है, ईबीटी 1,60,000 है, उसमें टैक्स दिया 56,000, तो कितना परसेंट टैक्स दिया। ईबीटी 1,60,000 है, उसमें टैक्स दिया 56,000, तो कितना परसेंट टैक्स दिया। तो टैक्स रेट 56,000 टैक्स दिया 1,60,000 ईबीटी पे, तो कितना परसेंट टैक्स दिया बताइए। 56 डिवाइडेड बाई 160, 35% टैक्स दिया। तो यहाँ पे आपको क्या लिख सकते हैं, ईबीटी 1,60,000 लेस टैक्स 35%, 56,000। ये जो टैक्स दिया प्रेफरेंस इस क्वेश्चन में नहीं है, तो प्रेफरेंस अगर क्वेश्चन में नहीं तो यही अर्निंग फॉर इक्विटी हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, अर्निंग फॉर इक्विटी। अर्निंग फॉर इक्विटी आपका कितना हो जाएगा, यहां पे 1,04,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमने निकाला हुआ 80,000 इक्विटी शेयर, या 80,000 है। ईपीएस कितना हो जाएगा, 1,04,000 डिवाइडेड बाई 80,000, ये हो जाएगा 1.3 आपका ईपीएस हो जाएगा, 1.3 आपका ईपीएस हो जाएगा। ये इनकम स्टेटमेंट सारे बच्चों को समझ आया होगा। हाँ जी, सबको समझ आया इनकम स्टेटमेंट। इसके बेस पे हम इसी स्लाइड में आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज मैं लिख देता हूं। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अब बताइए कंट्रीब्यूशन कितनी है, 2,80,000 डिवाइडेड बाई ईबीआईटी 2,20,000। अब बताइए कितना हो जाएगा, 2,80,000 डिवाइडेड बाई 2,20,000, 2,20,000, 80,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख, 1.27, यहाँ पे 1.27 आ गया। अब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, इसका फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन ईबीटी होगा।
तो EBIT 2,20,000 है, EBT आपका कितनी है, 1,60,000 रुपया है, 1,60,000 है, तो कितना हो जाएगा 2,20,000 डिवाइड बाई 1,60,000, ये 1.1375 हो जाएगा। और डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज कितना होता है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इंटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज 1.27 1.375, ये कितना हो जाएगा आपका 1.746। तो यहां हमने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज निकाल लिया। अब सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है, सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन पूछा है ये जो सेल है, ये जो सेल है इसको 20% से इंक्रीज किया और 20% से ही डिक्रीज किया, इस सेल को 20% से इंक्रीज और 20% से डिक्रीज किया, तो ईपीएस में क्या फर्क पड़ेगा वो चीजें बताना है, ठीक है ना। अब आपको बी पार्ट का आंसर, टेबल showing EPS when sales increase by 20%, decrease by 20%। भाई ईपीएस क्या होगा जबकि सेल आपको 20% से इंक्रीज करेंगे और 20% से डिक्रीज करेंगे। तो हमने आपको वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज का निकाल दिया था, हमने आपको फिक्स कॉस्ट इंक्रीज का निकाल दिया था, है ना। सेल्स इंक्रीज्ड बाई 20%, डिक्रीज्ड बाई 20%, ये दोनों मैंने निकाला, इंक्रीज्ड बाई 20% और डिक्रीज्ड बाई 20%। तो यहां पे क्या लिखेंगे बताइए, सेल्स रेवेन्यू। अब सुनिए, मैंने यहां वर्किंग नोट में निकाला है, सेल्स अगर 20% से इंक्रीज करेगा 4,08,000 हो जाएगा, अगर 20% से डिक्रीज करेगा 2,72,000 हो जाएगा। टैक्स का रेट 35% है, ये मैंने निकाला हुआ है। दूसरी, अगर वेरिएबल सेल इंक्रीज करेगा 20% से तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज करेगा 20% से, और 20% से इंक्रीज करेगा तो इतना हो जाएगा। सेल डिक्रीज करेगा 20% से तो वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज करेगा 20% से तो इतना हो जाएगा। ये चीजें मैं आपको यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे। अब आपको क्या हो जाएगा, यहां पे 4,08,000 हो जाएगा, लेस वेरिएबल कॉस्ट 72,000 हो जाएगा। उसके बाद कंट्रीब्यूशन 3,36,000 हो जाएगा। उसके बाद फिक्स कॉस्ट 60,000 है। तो आपका EBIT आ जाएगा, EBIT 2,76,000 लेस इंटरेस्ट, ये 60,000 हो जाएगा। अब अर्निंग बिफोर टैक्स 2,16,000 हो जाएगा, लेस टैक्स 35%, 75,600 हो जाएगा। अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसको अर्निंग फॉर इक्विटी कहेंगे, 1,40,400
नंबर ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर यहाँ पे 80,000। ईपीएस बताइए 1,40,400 डिवाइडेड बाई 80,000, 1,40,400 डिवाइडेड बाई 80,000 तो 1.755 हो जाएगा। यहाँ पे 2,72,000 हो जाएगा, 48,000 हो जाएगा, 2,24,000 हो जाएगा, यहाँ पे 60,000 हो जाएगा, 1,64,000 हो जाएगा। इंटरेस्ट आपका 60,000 है, 1,04,000 हो जाएगा, यहाँ पे 4,000, 36,000 टैक्स 35% से 400 हो जाएगा, 67,600 हो जाएगा, 80,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, 67,600, 80,000 0.84 हो जाएगा। हम क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैंने आपको इस क्वेश्चन को जब लाइव क्लास में पढ़ा रहा था तो उस समय मैं आपको समझा रहा था भाई इसको कैसे बनाया जा सकता है और दूसरे ढंग से, और वो क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दिया था। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।